लवली रनर एपिसोड 12 की शुरुआत में देखते हैं कि क्लब में परफॉर्मेंस के बाद सोल और सुंजे साथ साथ टहलते हुए वापस घर की ओर आ रहे थे। तो रास्ते में सुंजे मिस्टर किम की कार्ड को दिखाकर बताता है कि इन्होंने ई क्लिप नाम की न्यू ग्रुप में मुझे साइन किया है। तो सोल यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उधर दूसरी ओर किम योंग भाग ही रहा होता है। फिर वह सोल के मोबाइल को बहुत गुस्से से देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह सोल से बदला लेना चाहता है। और इधर तिसांग अपने पिता को देखने हॉस्पिटल जाता है तो बेड पर उनका खून से सना कपड़ा देखकर रोने लगता है। तभी इंस्पेक्टर किम आते हैं और पूछते हैं, क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें लग रहा था मैं मर गया? तो तिसांग कहता है, नहीं नहीं तो पापा, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे देखते हैं कि यह न्यूज पूरे देश में दिखाया जा रहा होता है, जिसके कारण सुंजे और सोल को भी पता चल जाता है कि किम योंग फिर से फरार हो गया है, जिससे दोनों को फिर से डर लगने लगता है। तो सोल अगली सुबह इंस्पेक्टर किम से मिलने जाती है तो सुंजे भी उसे जाते देख उसके पीछे जाता है। फिर सोल इंस्पेक्टर किम को कहती है कि मुझे लगता है कि 10 मई को वह मुझे फिर से किडनैप कर सकता है, इसलिए आप मेरे घर के आसपास ही रहिएगा। तो इंस्पेक्टर किम कहते हैं कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, तो तुम ज्यादा मत सोचो। और सुंजे छुपकर उन दोनों की बातों को सुनता है। इसके बाद सुंजे किम योंग का ठिकाना जिसने उसे जला दिया था वहाँ जाकर सोचता है कि 10 मई को क्या होने वाला है। फिर आगे वह सोचता है कि चाहे जो भी हो वह सोल को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर आगे देखते हैं कि कॉलेज में योंग और सुंजे एक दूसरे से मिलकर गले लग रहे होते हैं। तभी युंजो सोल को आते देख योंग के साथ पानी में कूद जाती है। तभी सोल के पास सुंजे का फोन आता है तो वह क्लास साइड चली जाती है। फिर दोनों पानी से बाहर आते हैं और कपड़ा बदलने के लिए वापस घर जाते हैं। इधर सोल सुंजे को कहती है कि उसका क्लास खत्म हो गया है, तो वे दोनों भी घर जाते हैं। तो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है। तो सुंजे सोल की दरवाजा और खिड़की वगैरह को चेक करने लगता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और सेफ्टी गैजेट को भी चेक करने लगता है कि सब सही काम कर रहा है कि नहीं। तभी बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज सुनाई देता है तो ये दोनों सोचते हैं कि कौन होगा। और उधर योंग और युंजो सोल उसे देख न ले या सोचकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने प्यार के बारे में उसे नहीं बताया होता है। तो फिर सोल और सुंजे सेफ्टी गैजेट लेकर निकलते हैं। फिर दोनों कौन होगा सोचकर हर रूम चेक करते हैं और ये दोनों इस रूम से उस रूम छुप रहे होते हैं। फिर दोनों अलमीरा में छुपते हैं। तभी सुंजे अलमीरा खोलता है तो सोल बिना देखे योंग के गले में करंट लगा देती है, जिससे योंग बेहोश हो जाता है। तो युंजो रोने लगती है। फिर योंग और युंजो सोल को अपने प्यार के बारे में बताते हैं। इसके बाद सोल सुंजे को कहती है कि मैं चाहती थी कि युंजो की शादी किसी अमीर लड़के से हो, पर वही हुआ जो होना था। तो सुंजे कहता है कि तुम फेथ चेंज क्यों करना चाहती हो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर सोल कहती है कि हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। इसके बाद सोल पूछती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन की? तो सुंजे कहता है कि कुछ दिनों से ह्यूग से बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं कहाँ गया होगा। फिर दोनों ह्यूग से मिलने उसके रूम जाते हैं तो वहाँ तिसांग होता है। तो वह इन दोनों को बताता है कि ह्यूग के सुपरस्टार ऑडिशन में पास नहीं हुआ, तुम्हें उसके साथ गाना गाने जाना चाहिए था, पर तुम तो डेट करने में व्यस्त थे। तो वह क्या करता, इसलिए वह रूम किराए पर देकर अपने गाँव चला गया। फिर तीनों तिसांग की प्यारी कार जिसका नाम सनी है उसमें ह्यूग से मिलने उसके गाँव जाते हैं। फिर दूसरी ओर देखते हैं कि सुंजे के पापा बाथरूम में नहा रहे होते हैं। तभी पानी खत्म हो जाता है और दरवाजा भी जाम हो जाता है। तो वे रोशनदान से बाहर लोगों को आवाज लगाते हैं, पर बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो कोई नहीं सुनता, जिसके कारण वह परेशान हो जाता है। फिर इधर देखते हैं कि तीनों ह्यूग के गाँव पहुँच जाते हैं। तो तीनों देखते हैं कि ह्यूग समुद्र के अंदर जा रहा है, तो वो सुसाइड करने तो नहीं जा रहा या सोचकर तीनों उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे पकड़कर बाहर लाते हैं। तो ह्यूग कहता है कि वह तो बस घूम रहा था। तभी तिसांग की प्यारी कार पानी के अंदर चली जाती है, जिसके कारण तिसांग को बहुत दुख होता है और वह खूब रोता है। फिर आगे देखते हैं कि सोल अपनी माँ को फोन करके बताती है कि वह डंगपुरी गाँव गई है और कल आएगी। तो किम योंग दुकान के बाहर खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है
कि सोल अभी कहाँ है। इसके बाद वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है और इधर सोल और सुंजे ह्यूग के यहाँ खाना खाने के बाद बर्तन धो रहे थे। तभी ह्यूग की बकरी भाग जाती है तो तीनों उसे पकड़ने जंगल जाते हैं और फिर पकड़ कर लाते हैं। इसके बाद समुद्र के किनारे सभी खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सोल को ध्यान आता है कि उसने अपनी मोबाइल कहीं गिरा दी है तो सुंजे कहता है कि शायद जंगल में गिर गया होगा। तो वे दोनों फिर से मोबाइल ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सोल को कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं कि वह इन जगहों पर अकेली घूम रही है। तो वह सोचती है कि ये सब क्या था। फिर दोनों जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ अलग अलग ढूंढते हैं तो सुंजे को फोन मिल जाता है। फिर वह सोल को आवाज लगाता है तो सोल जवाब नहीं देती तो वह डर जाता है। फिर वह इधर उधर खोजता है तो सोल ऊंची सी जगह पर बैठी होती है। फिर दोनों जल्दी से वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है। तभी ह्यूग का मैसेज आता है कि वे सभी फिशिंग करने समुद्र में जा रहे हैं तो यदि साथ में जाओगे तो 30 मिनट में। तो सुंजे सोल को कहता है कि हम नहीं जाएंगे। फिर 30 मिनट इंतजार करने के बाद ह्यूग समझ जाता है कि वे दोनों नहीं आएंगे तो बाकी लोग समुद्र में चले जाते हैं और इधर घर पर सिर्फ सोल और सुंजे होते हैं। तो सोल कहती है कि वह गेस्ट रूम में सोने जा रही है तो सुंजे कहता है कि मैं भी जाऊंगा। तो सोल कहती है कि तुम बाहर टेंट में सो जाओ। तो सुंजे का मन तो अंदर जाने का था तो वह बाहर डरावनी आवाज निकालता है और खिड़की दरवाजा को भी हिलाता है। फिर चिल्लाकर गेस्ट रूम के अंदर आ जाता है और कहता है कि उसने बाहर भूत देखा तो वह भी अंदर सोएगा। तो सोल बाहर जाने लगती है तो वह जल्दी से उन दोनों की बिस्तर के बीच 2 तकिया रखकर कहता है कि मैं इस लाइन के पार नहीं जाऊंगा तो तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। फिर आधी रात को सोल जागती है और सुंजे को प्यार से छूने लगती है। तभी सुंजे जाग जाता है और कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस की तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और यह कहकर वह सोल को अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि तुम अब वापस मत जाना, इसी समय पर रहना। तो सोल कहती है कि यदि कल मैं वापस फ्यूचर में चली जाऊं तो तुम उदास मत होना और मत रोना। तो सुंजे नहीं रोऊंगा कहता है। फिर सोल उसे प्यारा सा छोटा सा किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुंजे। तो सुंजे भी उसे प्यारा सा किस करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोल। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार प्यार से भरा हुआ किस करते हुए खूबसूरत सी रात बिताते हैं। फिर सुबह देखते हैं कि सुंजे के पापा टॉयलेट पेपर को बॉक्सुन के सामने फेंक कर हेल्प मांगते हैं। तो बॉक्सुन दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो सुंजे के पापा बॉक्सुन मुझे बचाने आई कहकर रोने लगते हैं। और उधर डंगपुरी में तेसांग अपनी कार की हालत देखकर और रोने लगता है। फिर सभी उस कार को बाय कहकर वापस शहर आने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। तभी सोल सुंजे को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेन में क्या कर रही हूँ। तो सुंजे कहता है क्या हुआ। फिर सोल कहती है मैं अकेली वापस आऊंगी और यह कहकर वह ट्रेन से उतर जाती है। तो सुंजे सोचता है कि शायद मैच्योर वाली सोल फ्यूचर में चली गई और अब इसके शरीर में भोली वाली सोल है तो वह उसे नहीं रोकता। फिर ट्रेन चली जाती है। फिर ट्रेन से उतरने के बाद सोल रोने लगती है और हमें पता चलता है कि सोल यह सब जानबूझकर की थी क्योंकि जब वह जंगल में थी तब उसे कुछ विजुअल दिखाई दिए थे कि किम योन जंगल में उसका पीछा कर रहा है। इसलिए सोल का प्लान था कि सुंजे वापस शहर चला जाए और वह इस बार अकेली किम योन का सामना करे ताकि सुंजे की जान बच सके। तो सोल यह सब सोच ही रही थी कि तभी किम योन दूसरी ट्रेन से डंगपुरी गाँव आता है और यह एपिसोड यहीं एंड होता है। तो फ्रेंड आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे।